हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए तो पूरा लाइन से हम चला ही रहे हैं क्लास, काफी दिनों बाद ये पढ़ रहा है। लेकिन उसके अलावा भी अगर पॉलीमेराइजेशन आपके लिए कहीं भी सिलेबस में मिलता है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बहुलीकरण। क्या होता है? लोग कहते नहीं है कि हाथ से हाथ मिलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसका मतलब जब एक से ज्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या मतलब, आइए समझाते हैं। कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, इसी को तो पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। तथा बने प्रोडक्ट को पॉलीमर कहते हैं। बने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? पॉलीमर। जैसे हम लोग पॉलीथीन देखते हैं जिसके आगे पॉली लगा हुआ दिख रहा है, पॉलीथीन है, उस तरीके से पॉलीविनाइल क्लोराइड है, बहुत सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे सर, ठीक है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं उन्हें हम लोग मोनोमर कहते हैं। यानी मान लिया 1 2 3 4 5 मिले तो जो पांचों मिले तो ये जो बना इसे कहेंगे पॉलीमर। क्या कहेंगे? पॉलीमर। लेकिन ये जो छोटा सा है इसे कहेंगे मोनोमर। क्या कहेंगे मेरे भाई? मोनोमर। यानी बहुत सारे मोनोमर। हिंदी में कहें तो ये है एकलक और ये है बहुलक। जब यानी कई सारे एकलक, कई सारे मोनोमर मिलेंगे तो फिर बन जाएगा क्या? बहुलक। ठीक है। पॉलीमर बनाने के लिए कम से कम 2 मोनोमर का होना आवश्यक है। 2 मेथड से ये बन सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है। कम से कम 2 तो अपने पास होने चाहिए। 2 आदमी जुड़ेंगे तभी तो कुछ नया बनेगा सर, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एडिशन पॉलीमेराइजेशन। मेरे भाई एडिशन क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। एक चीज 2 चीज मिलाया, जोड़ दिया, कुछ भी बचेगा नहीं, बस उठा के जोड़ देंगे। दूसरा मेरे भाई होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। कुछ छोटी छोटी चीजें मिलके आपस में जुड़ेंगी और कुछ नया बनेगा, साथ में कुछ बचेगा भी सर। कैसे बताते हैं, देखो भाई। एडिशन क्या? वह पॉलीमेराइजेशन जिसमें मोनोमर के मॉलिक्यूल्स आपस में सिर्फ जुड़ जाते हैं, एडिशन पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। ठीक भाई। कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन क्या होता है? सिर्फ जुड़ गए तो वो क्या कहलाएगा? एडिशन। एग्जांपल इसका पीबीसी है। पीबीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी हम इसी वीडियो में आगे आपको पढ़ाएंगे। आपने देख रखे हैं पाइप हैं घर में, बहुत सारी चीजें, टंकी वगैरह वाले पाइप सब पीबीसी के ही होते हैं सर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वह पॉलीमराइजेशन जिसमें पॉलीमर्स बनते समय एक स्मॉल मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। यानी आपस में जुड़ेंगे तो, लेकिन जुड़ने के अलावा कुछ अलग भी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक स्मॉल मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जैसे हमने यहां पे लिया है मेरे भाई ROH। आराम से समझिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा है ROH, ठीक है। इसका नाम है डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक भैया। उसके बाद यहां पे साथ में लिखा हुआ COOH, डबल बॉन्ड CH2COOH। इसका नाम है डाई बेसिक एसिड। अब जब ये दोनों मिले तो देखो कितना आराम से बनेगा, देखना भैया कितना आराम से। भैया इनके पास OH चल रहा है और इनके पास भी H चल रहा है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इनका H और इनका OH मिलके बना लेगा H2O। यानी इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल अलग होने की बात की गई है वो कौन है? H2O है। तो सिर्फ H2 हटा दिया, बाकी जो बचा सब उतार देंगे। देखो R बचा, R उतार दिया, COO बचा, COO उतार दिया, CH2 बचा, CH2 उतार दिया, COOH बचा, CH2 उतार दिया। अपने पास एक OH यहां पे कम है, डाई हाइड्रिक। डाई का मतलब 2, तो यहां पे आप लिखना ऐसे करके RCOH का होल ट्वाइस। अब ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही हो गई। अब इक्वेशन जरा देखो यहां पे, समझो बिल्कुल कठिन नहीं है। यह है ROH का होल ट्वाइस। अब सही है। डाई हाइड्रिक, 2 माने डाई, OH माने हाइड्रिक, Cr मिला के पूरा एल्कोहल, ठीक। साथ में कौन आया? डाई बेसिक एसिड। करना क्या है? H2O अलग करना। इसका एक OH, इसका एक H मिलके क्या बनाया? H2O। बचा क्या? एक OH और एक R, J आ गया। 2 CO हैं, लो 2 CO हैं। जो C है, जो C है, जो CH2 है, जो CH2 है, जो COOH है, जो COOH है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कंडेंसेशन का मतलब ये इंतजाम बन गया और साथ में बच गया H2O, ठीक भाई। तो 2 तरीके। सबसे पहले तो बताइए पॉलीमराइजेशन क्या होता है? छोटे छोटे अणु मिलकर जब कुछ बहुत बड़ा बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब 2 तरीके से होता है, एक क्या होता है? एडिशन, दूसरा क्या होता है? कंडेंसेशन। 2 लोग खाली जुड़ जाएंगे, एडिशन कहलाएगा। जुड़ेंगे लेकिन साथ में कुछ बन जाएगा, तब हम लोग उसे कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं, पेपर में बार बार आते रहते हैं। जैसे पहला है टेफ्लॉन। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, यहां हमने जो भी लगाए हुए हैं ये सब ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है।
टेफ्लॉन बहुत पूछा जाता है, यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यानी हमारे पास होना चाहिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, कई सारे अणु जुड़ेंगे और यह बन जाएगा। देखो कैसे, यहां लिखा हुआ CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्राफ्लोरो का मतलब क्या, 2 और 2 4, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा। तो 4 फ्लोरो का मतलब टेट्राफ्लोरो और 2 कार्बन है, इसका मतलब एथिलीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो ये जो लिखा हुआ है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन नाम है। कितने लोग जुड़ेंगे, N लोग जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आपको करना क्या, CF2 ऐसे ही उतार देना है, डबल बॉन्ड की जगह 1 बॉन्ड तोड़ देना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि भैया जब जगह खाली होगी तभी तो लोग जुड़ेंगे। दूसरा CF2 लिख देना है, और जब जगह खाली हो गई तो 1 यहां बॉन्ड लगाना है, 1 यहां लगाना, और N लोगों को जोड़ देना, इसे होल ऑफ करके N लगा देना। इसका मतलब कि आगे तक लोग, बहुत सारे लोग जोड़, CF2 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 CF2, N लोग आगे तक जुड़ सकते हैं। तो जो ये बन गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर, यानी ये कहलाएगा टेफ्लॉन। ठीक, या फिर हम लोग इसी को टेफ्लॉन ही कह लो सर, ठीक है, या फिर हम लोग इसी को कह सकते हैं, बताओ क्या, पॉली, और आगे जो लिख दो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्योंकि पहले ये क्या था, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, N जुड़ गया तो इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, पॉली, तो इसका नाम हो गया पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या फिर हम लोग इसी को कह देते हैं टेफ्लॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक भाई, दूसरा है नाइलॉन 6,6, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जितने यहां पे 5-6 लगाए हैं सब ब्रह्मास्त्र, इन्हें छोड़ने की गलती मत करना मेरे भाई। यह पॉलीहेक्सामेथिलीन, इसे पॉलीहेक्सामेथिलीन एपिटेमाइड भी कहते हैं। कैसे बनता है, एडिपिक एसिड लेना है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन लेना है। थोड़े से नाम कठिन लग रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा सर। ठीक है, देखो कैसे, ये जो यहां लिखा हुआ है यह है एडिपिक एसिड। ठीक है, COOH चल रहा है, इधर यहां चल रहा है CH2, और यह है CH4 और संग में चल रहा है ओ, इसका नाम एडिपिक एसिड है। ये जो लिखा हुआ है इसका नाम है NH2, पूरा इधर चल रहा है CH2 का होल ऑफ 6 और उधर NH चल रहा है, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को सिर्फ मेरे भाई जोड़ देना। देखो ये जुड़े, ये देखिए COO CH2 का होल ऑफ 4, CONH CH2 का होल ऑफ 6 NH। ये देखो, ये देखिए, कुछ नहीं किया, ये CO है, CH4 का होल ट्वाइस है, CH2 है, NH है, कुछ भी नहीं करना। ये देखो ऐसे जोड़ रखा है, इसे देखिए आप यहाँ पे CO है, ये देखो CO है, और देखना CH2 का होल ऑफ 4 है। ये देखो यहाँ पे छूट गया सर, ये थोड़ा सा छोटी मोटी गलतियां हैं ना, सही कर लेना मेरे भाई साथ में वीडियो। ये देखो CH2 का होल ऑफ 4 है, CH2 का होल ऑफ 4 है। अभी देखना आप सर, यहाँ पे देखिए, उसके बाद CO है, ये देखो कहाँ गया सर, ये वाला कहां से लाओगे, ये वाला C है और इसके साथ में O जोड़ देंगे। ये वाला जो हमने O है वो इसे दे दिया, CO आ गया। उसके बाद देखिए NH है, ये देखो NH है, ये वाला देखो N और एक H, एक NH है, इसके साथ में NH दे दिया। उसके बाद देखो CH2 का होल ऑफ 6 है, ये देखो CH2 का होल ऑफ 6 है, आखिरी में NH है, ये देखो NH है, और पूरे दोनों को मिला के N अणु चल रहा, तो होल ऑफ हम लोग क्या लगा देंगे N, और इस तरीके से चीजें अलग हो जाएंगी। सरल भाषा में हम आपको इसी में दिखाते हैं, देखो टेंशन नहीं लेना। यहां देखो, ये देखो ये है OH और इसका एक H, तो ये होगा H और H क्या होगा बताओ, H2O। ठीक है भाई, तो हमने इस तरीके से H2O अलग कर दिया, बस इतना सा करा, और जब H2O अलग हुआ तो इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से हमने जोड़ दिया, और होल ऑफ हमने क्या लगा दिया, N लगा दिया। बस ये बन गया नाइलॉन 6,6। ठीक भाई, तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये कठिन नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला देख लेना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक भाई, उसके यूज भी लिखा हुआ है, टायर हैं, रस्सियां हैं, इन सबको बनाने में होता है। ठीक है, PBC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने यहां लगे हुए हैं सब ब्रह्मास्त्र है। ठीक भाई, यह विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनती है। सर जी विनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है विनाइल क्लोराइड। आपस में सिर्फ जोड़ना है, उसके लिए बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड आपने तोड़ दिया, एक इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, और होल ऑफ हमने N लगा दिया, बात खत्म हो गई। होल ऑफ N, इसका नाम है PBC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कोट, प्लास्टिक पाइप, कैरी बैग, गुड़िया, इन सबको बनाने में होता है। ठीक भाई, उसके बाद पॉलीथीन, जो सबसे ज्यादा आपने देखा, पन्नी, मोमिया, झिल्ली जिसे आप कहते हो, पॉलीथीन होती है 2 तरीके की। एक होती है LDP, LDP का मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन।
NCH2 डबल बॉन्ड CH2, उधर चले जाओ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस बॉन्ड तोड़ो। ये क्या चल रही है? एथिलीन है। जब हमने होल ऑफ करके लगा दिया, कुछ नहीं करना यार, इतना कठिन है नहीं जितना आपको लग रहा होगा। देखिए भाई क्या करना है, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ो और यहां बॉन्ड लगा के होल ऑफ, N लगा दो, बस इसका नाम क्या हो गया? LDP, लो डेंसिटी, मतलब कम घनत्व वाली है। इसका यूज किसमें होगा? तार बना लो, पन्नियां बना लो, खिलौने बना लो, इन सब में होता है। थोड़ी सी डेंसिटी दूसरी होती है HDP, हाई डेंसिटी, थोड़ी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसमें क्या पाइप है, गिलास है, रस्सियां हैं, रेडियो, टीवी की कैबिनेट है, ये कैबिनेट सारी चीजें इन सबको बनाने में होता है। बस सीधी सी बात, इसमें क्या करना है? सेम है, बस उत्प्रेरक चेंज कर देंगे, ठीक है। TiCl4 प्लस C2H5 का होल थ्राइस Al की उपस्थिति में फिर से बन गई पॉलीथीन। तो ये मेरे भाई एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका पेपर में पॉलीमराइजेशन आता है तो नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारी चीजें पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BDKD BSc, ये PDF हम वहां पे डाल देंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।